नमस्कार। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला था कि उनको डायरेक्ट जो क्लास चल रही होती है ना, मतलब जिसमें सामने बोर्ड ना हो या कोई पीपीटी ना हो, तो उनको समझ नहीं आता। तो मैंने कोशिश करी कि अब की बार ना थोड़ा पीपीटी में समझा दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई किसी राशि को किसी हाउस में कैसे पढ़ते हैं। तो जो हमारा कोर्स है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का, इसमें कन्या राशि किस भाव में है और वो कैसे बिहेव करती है, वो आज हम समझेंगे। ठीक है ना। और साथ ही किस एज में एक्टिव होती है, वो भी आज ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूँ। अब कन्या राशि के की पॉइंट हैं ऑब्स्टेकल्स, यानी जो बीच बीच में हमें रुकावटें आती है लाइफ में, कन्या राशि से देखी जाती है। ठीक है ना, या छठे भाव से आपने देखा होगा देखी जाती है। परेशानियां, लाइफ की कितनी भी परेशानियां हैं और वो कैसे सॉल्व होंगी, कन्या राशि से देखी जाती है। इसलिए कभी कभी कन्या राशि वालों को बोला जाता है कि ये लोग ना नेचुरल प्रॉब्लम को रिजोल्व करने वाले होते हैं। मतलब इनको कोई भी प्रॉब्लम बता दो, इनके पास सॉल्यूशन धरा होता है। ठीक है। इसके अलावा बीमारियों की राशि है, लॉजिक की राशि है। ऐसे लोगों के पास तर्क विद्या बहुत अच्छी होती है। मतलब बुद्धि की राशि हो गई ना, बुध की राशि है और बुध तर्क पे चलता है। ठीक है ना। चंद्रमा इंट्यूशन पे चलता है, मन पे चलता है, लेकिन बुध प्रॉपर तर्क पे चलता है। तो कन्या राशि वालों के पास लॉजिक बड़े अच्छे होते हैं और सही भी होते हैं। ठीक है। प्लानिंग, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना। देखिए, जहां बुद्धि है तो वहां पे प्लानिंग तो होगी। इसके अलावा डेली रूटीन, मतलब हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, ये कन्या राशि से देखा जाता है। कुछ लोग डेली लाइफ में आलसी भी हो सकते हैं और कुछ बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। किसी को मेकअप का शौक हो सकता है, किसी को सिंपल रहने का शौक हो सकता है। ये सब चीजें कन्या राशि से देखी जाती है। ठीक है। इसके अलावा परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है किसी काम को संपूर्णता से करना, बढ़िया तरीके से करना। ठीक है ना। ये चीज आप कर्क राशि वालों में भी देखोगे, लेकिन कर्क राशि वाला ना सजा के करेगा और कन्या राशि वाला उसमें बेस्ट देने की कोशिश करेगा, जो उस चीज का सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये कन्या राशि के अंदर आ जाती है परफेक्शनिस्ट। एनिमी, दुश्मन। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन लोग भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन हालात भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन खुद हम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, माहौल भी हो सकता है। इन सब चीजों की पहचान कन्या राशि से की जाती है। कन्या राशि वालों को इन चीजों की पहचान बहुत अच्छे से होती भी है। ठीक है ना। यानी जब मैं कन्या राशि वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसमें कन्या लगन भी आप माने, और जिनका चंद्रमा कन्या राशि में है उसे भी आप मान के चले। ठीक है। इसके अलावा मैंने वर्ड यूज किया हुआ मामा। ठीक है ना। मामा, हमारे मामा मौसी, जो मदर के सिबलिंग्स हैं, छठे भाव से देखे जाएंगे और कन्या राशि से देखे जाएंगे। कोर्ट केसेस, कोर्ट केस एक वर्ड है जो कोर्ट तक चला गया, लेकिन जितने भी झगड़े हैं, फसाद हैं, मुद्दे हैं लाइफ के बड़े, वो सब कन्या राशि से देखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एंजाइटी, कन्या राशि से देखी जाती है। देखिए, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बीमारियां हैं, और जब व्यक्ति उनको सोल्व नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी का इशू आ सकता है। जब चीजें अपनी परफेक्शन पे नहीं हो रही, डेली रूटीन ठीक नहीं चल रहा, प्लानिंग ठीक नहीं चल रही, ठीक है ना, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद का शिकार हो सकता है, जिसे एंजाइटी हम बोल सकते हैं। कई जगह इसे ओसीडी भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें कन्या राशि से देखी जाती है। अब इन्हीं चीजों को आप बिल्कुल बस याद रखकर एक एक हाउस पे लगाते चलिए जहां पे कन्या राशि है, और जो कन्या लगन वाला होगा वो तो इन सब चीजों को लेके चलेगा।
ठीक है ना। कन्या लगन, कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। अब जिसकी कुंडली में बुध ताकतवर है, उनके साथ ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे कन्या लगन, मिथुन लगन, मिथुन राशि, कन्या राशि, वहां तो दिखेंगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और जहां बुध कमजोर है, अस्त है, वहां पे शायद इन चीजों का इतना मुद्दा ना बने। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ढंग से लगाते हैं, सूक्ष्म स्तर पर इस नियम को यूज करेंगे, तो आपको लगता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्गो वाले लोग हैं, कन्या लगन वाले लोग हैं या कन्या राशि वाले लोग हैं, वो क्या करेगा? उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है? समस्याओं से घिरा रहता है। ठीक है। अब वो समस्याओं से इतना घिरा रहता है कि उसके दिमाग में पूरे दिन समस्या को ठीक करने का लगा रहता है कि इसको ठीक कैसे करूं। इसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा तर्कवादी, लॉजिकल, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, और कहीं ना कहीं चीजों को एनालिसिस करने वाला, एनालिटिकल ब्रेन बोलते हैं उसे। जिसके सामने कोई बात आए और वो तुरंत उसको एनालिसिस कर ले। ये सब चीजें देखते हैं। मतलब कन्या राशि वाले जो लोग होंगे, उनका दिमाग बहुत ज्यादा लॉजिकल, यानी तर्कवादी, और एनालिटिकल, यानी जल्दी से पूरा एनालिसिस करने वाला होगा। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, जिसका खुद का कन्या लगन है, उनको परेशानी बड़ी जल्दी पकड़ने का शौक होगा। मतलब जहां भी प्रॉब्लम है, उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेगा वो। ठीक है ना। क्योंकि एनालिसिस करने की ताकत है। अगर कन्या लगन वाला किसी जगह का, ये समझ लीजिए कोई वकील है या कोई डॉक्टर है, तो बड़ी जल्दी भाप जाएगा कि परेशानी क्या है। ठीक है ना। हालांकि परेशानी बाकी लगन भी जान जाते हैं, मिथुन भी जान जाएगा, ठीक है, मेष भी जान जाएगा, लेकिन कन्या वाले के पास ताकत क्या है कि उसके पास ना उसकी सोल्यूशन भी होगा। ठीक है ना। तो अब आप ये चेक कीजिए, सपोज कीजिए अब कन्या लगन में आपका, कन्या राशि किस तरफ है, सपोज कीजिए मैं मेष लगन की बात करता हूँ। तो अगर आप कन्या राशि देखेंगे ना, तो छठे भाव में जा रही है। तो छठा भाव किसका हो गया? हालांकि मेष लगन खुद दिमाग का है, और छठा छठा जो भाव है, मैंने बताया अभी, सिबलिंग्स का है, मदर के सिबलिंग्स का, मामा का। तो आप मेष लगन वालों से पूछ सकते हैं कि आपके मामा का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है क्या? ठीक है ना। हालांकि मेष लगन वालों का खुद का दिमाग इन चीजों में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है। अब आप कन्या लगन, ये तो कन्या लगन खुद ही आ गया। इनका तो खुद ही चलता है इस चीज में, लॉजिकल दिमाग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो एक एक लगन आप लगा के देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कुंभ लगन आ गया, अब ये अष्टम भाव, ससुराल। आप इनको बोल सकते हैं कुंभ लगन वालों को, आपके ससुराल वाले बहुत ज्यादा दिमागी लोग होंगे, उनकी प्लानिंग एक से एक होगी। मतलब आपके पीछे से वो एक से एक प्लानिंग कर सकते हैं, लॉजिकल बहुत ज्यादा हो। या वो दुश्मन की तरह आपसे बिहेव भी कर सकते हैं, या उनके खुद के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। तुला लगन 12वें भाव में चला गया कन्या राशि। ठीक है ना। बेडरूम में ज्यादा ही दिमाग इनका चलता होगा। ठीक है ना। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी परेशानी से घिरते होंगे, तो ये लेथार्जिक या नींद की तरफ जा सकते हैं। 12वां भाव मेडिसिन का भी होता है, हॉस्पिटल का होता है ना, मेडिसिन का भी होता है। और मेडिसिन में कई बार व्यक्ति और तरह की मेडिसिन लेने लगता है, लाइक जैसे शराब हो गई। ठीक है। तो जब ऐसे लोगों को दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा हो ना, और नए नए लॉजिक्स इनके बारे हो, इनका कोई एक ऐसा हर्डल हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जो सोल्व ना होके दे रहा हो, इनको परेशान कर रहा हो, तब देखना ये शराब की तरफ भी जा सकते हैं, या इनको नींद की आदत ज्यादा पड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये लगाते चाहिए आप लॉजिक और एनालिटिकल। इसके बाद आ गया आपका मीन लगन। मीन लगन में सप्तम भाव में, यानी पार्टनर इस तरह का होगा। ठीक है ना। आपकी जो डेली आमदनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे रह सकते हैं, या आपकी जो डेली आमदनी सप्तम भाव से देखी जाती है ना, तो आपके जो डेली रूटीन की आमदनी है, वो भी कहीं ना कहीं
परेशानियों से आ सकती है। जैसे आप सपोज कीजिए डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए इवन, ठीक है ना, प्लानिंग हो गई, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल एजेंट भी हो सकते हो, कि आप नए नए प्लान बनाते हो और लोगों को वो बेचते हो, बिकते हैं। काफी लोग होते हैं जो अपना एक स्टार्टअप करते हैं और वो बेच देते हैं, ठीक है, कन्या वाले ही होते हैं। एक जगह उनका इसलिए टिकने में मुश्किल आती है कि उनको नए नए विचार बार बार आए। मिथुन, इनका अपने ही घर में या अपने घर से रिलेटेड ये परफेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अपने घर में प्लानिंग भी चलेगी इनकी। अपने ही घर से कई बार ये संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? देखिए, परफेक्शन की डिमांड करेंगे, और परफेक्शन जैसी चीज एक घर के अंदर नहीं हो सकती, किसी एक मुद्दे पे तो हो सकती है। जैसे जूता हो गया, ठीक है ना, एक मेकअप हो गया, उसमें तो आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन घर में तो डेली कुछ ना कुछ होगा। अगर किसी घर में परफेक्शन है तो आप समझिए उस घर में सारे मरे हुए हैं। क्योंकि घर होगा तो बिगड़ेगा भी, अस्त व्यस्त भी होगा। जिस घर में बच्चे होंगे, चहल पहल होगी, वो घर घर माना जाता है, ठीक है ना। और ये घर जितना गंदा देखेंगे इतना ही परेशान हो जाएंगे। हालांकि मिथुन लगन वालों के साथ भी ये चीज होगी, लेकिन यहाँ पे तो राशि ही चौथे भाव में जाके बैठ गई। इनकी मदर के साथ भी ऐसा हो सकता है। मदर नेचुरल प्रॉब्लम से अपने आप को घेरे रख सकती है, और उनका दिमाग हद से ज्यादा चलता होगा, और एक से एक तर्क वो तैयार रखती होंगी देने के लिए, ठीक है ना। इसे आप अच्छा भी बोल सकते हो, इसे बुरा भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को तर्क में हराना बड़ा भारी पड़ जाता है। वृषभ लगन 5 नंबर भाव में चला गया, 6 नंबर राशि। क्या होगा? बच्चों के घर में चला गया। वृषभ में ना, जो पांचवी राशि है, अपनी खुद की जो नेचुरल इंटेलेक्ट होती है ना, बुद्धि होती है, वो भी पंचम भाव से देखी जाती है संतान के अलावा। क्योंकि संतान तो देखो एक ऐसा मुद्दा है कि एक एज के बाद जाके संतान होती है, और एक एज के बाद जाके संतान अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जो संतान होगी आपकी तर्कवादी होगी, लॉजिकल होगी, उनका दिमाग बहुत तेज भगता होगा, ठीक है ना। बीमारी भी उनके साथ रह सकती है, डिपेंडिंग कि ये प्रिडिक्शन पकड़ेंगे कैसे। जैसे मैंने दो चीज बताई, एक तो कुंडली में देखिए बुध की हालत कैसी है। बुध अगर मजबूत है तो आप जहां भी 6 नंबर साइन देखेंगे उसके रिजल्ट आप अच्छे पकड़ लोगे, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या है, 6 नंबर साइन खुद की हालत कैसी है। सपोज कीजिए कि किसी के 6 नंबर साइन में अफ्लिक्टेड हो गया, अफ्लिक्शन का मतलब है कोई गलत ग्रह जाके बैठ गया, दो तीन ग्रह मिलकर देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए 6 नंबर साइन में केतु बैठ गया, दिक्कत दे सकता है ना। तो वहां पे जो क्वालिटीज है ना वो नेगेटिव हो जाएंगी। व्यक्ति अपने तर्कों से मारा जाएगा, अपने तर्क से अपने आप को ही परेशान करेगा, ठीक है ना। एक लॉजिक लगाएगा सुबह, शाम को दूसरा लॉजिक लगा के परेशान हो जाएगा, और उसका दिमाग इतना ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगा कि वो खुद को परेशान कर सकता है, ठीक है। तो आप हर जगह लगा के ये देखें। धनु लगन, पिता, गुरु, हालांकि ये पंचम भाव में बढ़ गई, अब 10th हाउस में देखिए आज। इनका इनका भी प्रोफेशन इस तरह का हो सकता है, कर्मों में इस कर्म के भाव में जाके बैठ गई 6 नंबर राशि, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। जब ये अपने प्रोफेशनल प्लेस पर जाएंगे तो इनका दिमाग अच्छे से भागेगा। छठे, जो ये राशि है कन्या राशि, इसे लोन भी देखे जाते हैं, नौकरी भी देखी जाती है, ठीक है ना। रोग ऋण शत्रु एक बड़ा फेमस वो है, ठीक है। तो या तो प्रोफेशन इनका रोग ऋण शत्रु का होगा, या इनका प्रोफेशन ही इनके लिए परेशानी बन जाएगा। क्यों? लोन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। दिक्कत कहाँ से पकड़नी है आपको, कि भाई 6 नंबर साइन खराब हालत में तो नहीं है, बस ये चीज आपको देखनी है। मकर में, मकर वालों से आप बोल सकते हैं पिता आपके काफी लॉजिकल रहे होंगे, उनका दिमाग अच्छा चलता होगा, ठीक है ना। तो वो चीज कह सकते हैं, इनके पिता परफेक्शन की उम्मीद करते होंगे हर चीज पे।
अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये चीज मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी याद रख के लगाना सीखनी है। स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो के साथ चक्कर क्या है, जो वृश्चिक लगन है ना, ये वृश्चिक राशि है, कन्या राशि उसके साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है। इसका कारण देखिए, जो ये है, स्कॉर्पियो लगन है, इसकी इच्छाओं में कन्या राशि है। कन्या को अगर लगन बनाएंगे, उसकी संगत में वृश्चिक राशि है, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़ती है, अच्छे से जुड़ी होती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे छठे से बीमारी देख ली और आठवें से आपने मृत्यु देख ली, तो एक साथ ये जुड़ी हुई राशि। और इसीलिए 6 8 12 जो भाव है ना, इनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि नेगेटिव हाउस बोला जाता है। हालांकि नेगेटिव है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन 6 8 12 हमेशा जुड़े रहे। ठीक है ना, 12 हॉस्पिटल हो गया, आठवां डेथ हो गया, छठा बीमारी हो गया है, तीनों आपस में जुड़े रहे। अब स्कॉर्पियन लगन में क्या हो गया, इनकी इच्छाएं, इच्छा तो ये है कि परफेक्शन रहे लाइफ में। ठीक है ना, प्लानिंग से एक होंगी, प्रॉब्लम मेरी चली जाए। ठीक है, लेकिन कई बार इनकी इच्छा ऐसी रहती है, मुझे किससे बदला लेना है, दुश्मन कौन से है मेरे। ठीक है ना, उनसे कैसे बाहर हो। तो इस टाइप की इनकी इच्छाएं रह सकती है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है। उनसे पूछ सकते हैं कि आपके किसी भाई बहन के साथ कोई परेशानी चल रही है ज्यादा ही, या आपके किसी बड़े भाई बहन का काम ही इस तरह का तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है, या वकील तो नहीं है, या ऐसे कोई काम तो नहीं जिसमें वो परेशान लोगों से घिरा रहता हो। जैसे कोई 8 नंबर लगन का व्यक्ति है, मुझसे पूछ सकते हैं भाई आपके बड़े भाई बहन के साथ कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या चलती रहती है क्या, या वो खुद बहुत अच्छे वकील है। तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। लियो। लियो वाले की देखिए, दूसरा भाव क्या है, वाणी, परिवार, ठीक है, धन। ठीक है। अब रूप भी है, सेकंड हाउस, तो बातों के बड़े धनी होंगे, इस मामले में लॉजिकल बात करते होंगे। ठीक है ना, अपने आप को साफ सुथरा रखने की आदत हो सकती है हद से ज्यादा, क्योंकि दूसरा भाव जो है ना चेहरे का है, लुक्स का है, तो उस चीज को लेके हम कई बार थोड़े वो रह सकते। और अगर ये नेगेटिव हो जाता है ना, वर्ग अफ्लिक्टेड हो जाए, तो भाषा जो होगी रफ होगी, और इतनी सीधी भाषा होगी कि दोबारा व्यक्ति बहस भी करना पसंद नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप लगा के देख सकते हो। ठीक है ना, जो दुनियादारी होती है ना, वो भी कन्या राशि से देखी जाती है। ऐसे बच्चे पैसों की दुनियादारी अच्छे से समझते हो। मतलब वर्ड्स तो ऐसे बोल दिया जैसे मैथ्स, गणित। अब गणित कभी भी आप किसी लगन से नहीं बता पाओगे। गणित का मतलब ये है दुनियादारी के लेन देन, ये देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ठीक है, तो कन्या राशि की हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है। कन्या राशि किसी की खराब होगी, ऐसे लोगों को दुनियादारी के लेन देन नहीं देखने आते होंगे, और जिसकी अच्छी होगी उसको उसी हाउस से लेन देन देखना अच्छा आता है। ठीक है ना, तो जैसे ये सिंह लगन दूसरे भाव में चली गई, तो पैसों के मामले में तो अच्छा दिमाग चला सकते हैं। कर्क लगन, कन्या राशि, थर्ड हाउस, जैसे मैंने, अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि कर्क वाला थर्ड हाउस भाई बहनों का हो गया, छोटे भाई बहनों का भी हो गया, दोस्तों का भी हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन का भी हो गया, पड़ोस का भी हो गया। ठीक है, जो हमारी संगत होती है, उनमें भी नेचुरल रिजोल्वर हो सकते हैं। कन्या लगन, कर्क लगन वालों से बोल सकते हैं आपका कोई फ्रेंड ऐसा है कि जिसको आप कोई भी बात बताओ उसका वो तुरंत हल बता देगा। तो इनके पास कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है। या इनके भाई बहनों में कोई ऐसा होता है जो इसका, जो या तो बहुत परेशानी में होगा, या वो परेशानी ठीक करने वाली फील्ड में भी हो सकता है। ठीक है ना,
तो ये सब चीजें हम देखेंगे। अब इनका थर्ड हाउस जो है राइटिंग का है, राइटिंग का है ना। तो कर्क लगन वालों की राइटिंग देखना, ये परफेक्शन पे लिखने की कोशिश करेंगे हर चीज। हाथों का भी होता है, जो हम एक्ट करते हैं ना चीजें, एक्शन, एक्टिंग, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो ये अपने छोटे छोटे एक्ट भी परफेक्शन पे करने की कोशिश करें। ठीक है ना। खाना भी लगाना है ना प्लेट में, तो भी उसे परफेक्शन पे लगाने की कोशिश करें। घर की सारी यूटिलिटीज को परफेक्शन पे रखने की कोशिश करेंगे, थर्ड हाउस से देखी जाती है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें कन्या राशि से देखी जाए। तो सबसे दूसरी बात है कि परफेक्शन की इन्हें आदत हो सकती है। और यदि कन्या लगन या कन्या राशि वाले को परफेक्शन की आदत नहीं है ना, कि लाइफ जैसी चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कपड़ा गंदा हो रहा है, दूसरा इधर पड़ा है, तीसरा जूता उधर पड़ा है, तो कन्या के लिए आप नेगेटिव प्रिडिक्शन कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने लगन, अपनी राशि से ही ईमानदार नहीं। सपोज कीजिए कोई अ, जैसे जेमिनी साइन आ गया, ठीक है ना, मिथुन लगन आ गया। अब मिथुन लगन में किसी की आप फोर्थ हाउस देखते हो, उसके फोर्थ हाउस में आप देखते हो चीजें अस्त व्यस्त पड़ी है घर में जाके, उनकी माता का घर को संभालने पर कोई ध्यान नहीं है, उनका खुद का भी कोई ध्यान नहीं है कि घर मेरा कैसा हो। तो आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड नेगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो कि आपके घर में या आपकी लिक्विडिटी में आपको मानसिक भी कोई परेशानी देखने को मिल सकती। ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप वृषभ लगन में लगाते हो, दो में, तो आप बच्चों के लिए ऐसी चीज पूछ सकते हो कि आपके बच्चे को हर चीज में फर्स्ट आने की आदत है क्या, चाहत है क्या, वो हर काम को परफेक्शन पे करना चाहता है, या उससे मतलब हो जाता है ऐसे काम। तो आप चीजें देख सकते हो। ठीक है ना। तो कन्या वालों की आदत क्या होती है कि हर चीज को परफेक्शन पे रखना चाहते हैं। जो खुद कन्या राशि का व्यक्ति होता है ना, उसको कभी कोई चीज मांझा या तारे होती है ना उलझी हुई दिखेंगी, उसका मन वहीं पे खराब हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि दो तीन चीजों को जो एंटी हो आपस में मिक्स कर दीजिए, जब किसी कन्या वाले को दिखाइए, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब गंदे से बाल बना के उनके सामने बैठ जाइए, गंदा सा चेहरा बना के उनके सामने बैठ जाइए, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। ये कन्या राशि की आदत है। आप कन्या का साइन भी देखिए ना। कन्या का मतलब क्या है? हिंदी में लड़की बोलते हैं, जो एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव है बट ब्यूटीफुल है। ठीक है ना। कन्या लड़की है, महिला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। कोई बुजुर्ग औरत भी नहीं है। कन्या का मतलब है एक ऐसी लड़की जो इसकी अभी शादी नहीं हुई, तो उसके अंदर पूरे अभी जवानी भी है, हॉर्मोन्स भी हैं। ठीक है ना। और भविष्य में जाने के लिए वो तैयार भी है, माँ बनने के लिए वो तैयार भी है, शादी करने के लिए भी वो तैयार है। ठीक है, लेकिन अभी वो कन्या है। ठीक है। तो ये चीज है, तो उन्हें परफेक्शन पे रहने की आदत हो। और अगर आपके साइड में जहां भी कन्या राशि है वहां पे परफेक्शन आपको नहीं दिख रही, और सब चीजें अस्त व्यस्त दिख रही हैं घर में, आप कहते हैं जैसे लाल किताब में ना एक बात आती है कि जिसका बुध खराब होगा ना, सेकंड हाउस में बोलते हैं कि उसके घर में निवार के गोले पड़े होंगे। ठीक है ना। उलझी तारे पड़ी होंगी, उलझी तारों के गुच्छे पड़े होंगे बहुत सारे, जो खुल नहीं रहे होंगे, जो बिजली की तारे पड़ी होंगी, आपस में गुच्छा बना होगा, वो किसी काम की भी नहीं होगी। क्यों? कन्या राशि जब भी खराब होगी तो चीजें उलझी हुई मिलेंगी, सुलझी हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। और उस हाउस से रिलेटेड मुद्दे और ज्यादा उलझे होंगे। ठीक है जी। तो ऐसे चीजों को पकड़ना पकड़ना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि परेशानी को पकड़ने वाला, ठीक है ना, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को रिजोल्व करने वाला, सोल्व करने वाला, कन्या से देखा जाता है। कन्या राशि
कन्या लगन ये एक ऐसे पॉइंट पे हैं कि इनको ना अपनी गलती हर वक्त समझ में आ जाती है और बड़ी आसानी से मान जाते हैं। बाकी लगन के साथ दिक्कत क्या है कि गलती अपनी समझने में उनको दिक्कत आती है, वो गलती शायद हालात पे, किस्मत पे, रिश्तेदारों पे, बॉस पे, प्रोफेशन पे डाल देते हैं। कन्या वाला इतना समझदार है कि वो सारी गलती में अपना हिस्सा ढूंढता है कि मेरे से कहाँ पे गलती हो रही है। यानी अपने पार्ट को वो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कन्या वाले अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है ना। और अगर सेम टाइम पे वहीं पे आ गया मैं कि कन्या राशि जहां भी है आपके, और वहां से रिलेटेड गलतियों का आपको अपनी वजह से एहसास नहीं हो रहा। जैसे सपोज कीजिए किसी का 12 नंबर लगा था, तो सप्तम भाव में कन्या राशि आ गई। ठीक है ना। और सप्तम भाव में कन्या राशि आने पर अगर कहीं पे मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इनको ये चेक करने की जरूरत है कि यहाँ पे मेरी क्या गलती है। ठीक है ना। क्योंकि कन्या राशि इस चीज के लिए जानी जाती है, वो अपनी गलती बड़ी जल्दी मान जाते हैं और समझ भी जाते हैं, ताड़ जाते हैं। तो जहां भी कन्या राशि है वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे अनकंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हो उन मुद्दों को लेके, जैसे सिंह लगन है, दूसरे भाव में कन्या राशि है, आमदनी को लेके दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ मेरी गलती है। यहाँ हालात गलती नहीं कर सकते, यहाँ गलती खुद की होगी। और अगर उसको मान लिया और उसको समझ लिया, तो कन्या राशि खुद को ठीक करनी शुरू कर। हाँ, अगर कोई कन्या लगन वाला व्यक्ति है और वो कह रहा है मेरी गलती ही नहीं है कहीं पे, तो अभी बहुत सारी परेशानियां आनी बाकी है। और वो मान जाता है कि मेरी गलती है, इस पॉइंट पे मैंने गलती करी, इस पॉइंट पे मैंने गलती करी। क्योंकि ये जब वर्ड ही हो जाएगा मैंने गलती कहाँ करी, वो कन्या वाला है। यानी उसके चार्ट में कन्या कहीं ना कहीं ताकतवर होके बैठी। और जो गलतियां ये कह रहा है कि इसकी वजह से हुई, फिर उसकी वजह से हुई, तो फिर कन्या राशि अफ्लिक्टेड है। सिंपल सा तरीका है ना कि आप किसी की बातों से भी जान जाते हो। ठीक है। अब जिस व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता हो, पूरे दिन वो चीजें ढूंढता रहता हो, तो उनकी जो वाणी होती है ना, वो ना थोड़ी स्लो हो जाती है, ज्यादा मतलब तेज नहीं होती, लॉजिकल हो जाती है और कुछ हद तक ना बैलेंस्ड हो जाती है। बैलेंस का मतलब है कि ना तो बहुत तेज बोलना और ना बहुत स्लो बोलना, एक सेम पिच पे उनकी भाषा हो जाती। ठीक है। तो ये कन्या की एक पहचान है। जिसका कन्या लगन है या कन्या राशि है, कन्या राशि का मतलब चंद्रमा 6 नंबर राशि में है, उनकी जो भाषा की पिच होगी वो इक्वल होगी और लॉजिकल भी होगी, तर्क पे चलती होगी। दिमाग पे बात करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। जहां भी दिमाग का उनको यूज नहीं दिखेगा वहां पे वो चुप हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप देखते हो किसी कन्या वाले की कन्या लगन है और भाषा रफ है, गंदी है, तो भी उनको परेशानियां अच्छी खासी आने के लिए तैयार खड़ी है। यानी किसी कन्या लगन वाले को या कन्या राशि वाले को जिनका नाम का अक्षर भी कन्या है, उनको भाषा पर पकड़ रखनी बहुत जरूरी हो जाए। मीठी भाषा। जैसे बुध खराब हो, 12वें में हो, अष्टम भाव में हो, तो एक बात कही जाती है कि मिठाई का धंधा कर ले। अब चक्कर ये, लोग ना मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। यहाँ डिकोडिंग क्या है कि मिठाई का धंधा, अब आपको अपने डेली प्रोफेशन में मीठा लाना है। धंधे का मतलब बिजनेस, बिजी रहने की प्रक्रिया को बिजनेस बोल दिया। अब आपको मीठा बोलना है। ठीक है ना। तो कन्या लगन वाले या तो आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू बात ही नहीं करेंगे, या उनकी जो भाषा होगी ना बैलेंस तो मीठी होगी। तो कन्या का ये बहुत अच्छा उपाय भी है। अगर किसी की कन्या राशि है, कन्या लगन है, सपोज कीजिए किसी का अ, कन्या दशम भाव में है, ठीक है, तो उसको अपनी भाषा प्रोफेशनल रूप में मीठी करनी चाहिए।
रफ भाषा यूज करना उसको प्रोफेशनल नुकसान देगा। ठीक है ना। सिंह लगन, उनकी तो अगर भाषा ही रफ हुई, लड़ने झगड़ने वाली भाषा हुई, विद्रोही भाषा हुई, तो दिक्कत आएगी। और भाषा पॉइंट टू पॉइंट है तो फिर वो सही है। ठीक है ना। तो चक्कर क्या आता है कि जब इनसे बात की जाए ना, और इनको अपनी परेशानी बताई जाए, तो ये तुरंत उसका सोल्यूशन बता देते। लेकिन कन्या है, आप समझिए, हमेशा कन्या जब पढ़े ना, तो एक ब्यूटीफुल लड़की दिमाग में रखना, कि जब इनसे बात की जाएगी तो आपको बड़े सेंसिटिव तरीके से उसका सॉल्यूशन तो बता देगी। लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी ना, तो ये आपको दोबारा नहीं समझाएंगे, मुद्दा ही छोड़ देंगे, मुद्दा ही हटा देंगे, या उस टॉपिक पे आपसे बात ही करना बंद कर देंगे। क्योंकि इनको उलझना पसंद नहीं है, सुलझे रहना पसंद है। अगर आप किसी टॉपिक में इनको उलझाने की कोशिश करेंगे, बार बार उस मुद्दे पे बात करेंगे, तो ये सलाह तो दे चुके होंगे आपको पहले, लेकिन आपने जब नहीं मानी होगी तो ये उस मुद्दे से भागेंगे, उसको ना अवॉइड करेंगे, इस तरह से अवॉइड करेंगे कि आपको लगेगा कि ये मतलब कोई गलती हो गई क्या। ठीक है। तो ये चीज देखी जाएगी। अब इसके बाद आते हैं परफेक्शन के एक और पॉइंट पे आते हैं, कि इनको छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन रखने की आदत होती है। कपड़े, कपड़े पहनने का भी जो तरीका होता है ना इनका, वो थोड़ा सा ना प्रोफेशनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि राशि तो तर्कवादी चल रही है, बुद्धि वाली चल रही है, उल्टे सीधे कपड़े तो नहीं पहनने वाले। लेकिन जितने भी कपड़े जैसे भी होंगे, बिल्कुल जचा के पहने होंगे। लेकिन इनका जो अटायर होगा वो प्रोफेशनल लुक को ज्यादा डिमांड करेगा, या इनका जो खुद का प्रोफेशन होगा ना, उसके साथ अपील करते हुए चीज पहननी, कि जैसा इनका प्रोफेशन है वैसी चीज पहननी। ये भी इनका देखा जाता है। ठीक है ना। अब एक बात मैंने बताई थी कि इसका अगर लास्ट पॉइंट देखेंगे, एंजाइटी मैंने बताई कि एंजाइटी है, इस राशि से एंजाइटी। अब दिमाग क्या है, पूरे दिन परेशानी का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, या ये ढूंढ रहा है कि परेशानी कहाँ पे है। पूरे दिन मुद्दा यही रह गया, तो वहां पे आप हर बार तो सफल नहीं होने वाले। ठीक है ना। और दिक्कत क्या आएगी, जहां भी आपकी कन्या राशि है ना, आप वहां से रिलेटेड थोड़े से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे, और परफेक्शन एक अलग चीज है, एक जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो। वहां से आपको मानसिक आघात लगने शुरू हो सकते। जैसे सपोज कीजिए किसी का अ, जैसे मेष लगन ही ले लेते हैं, तो छठा भाव है, ये चाहेंगे कि मतलब हर्डल्स ना, मतलब लाइफ में ना रहे, मैं हर चीज को ऐसे सोल्व कर दूं। मेष लगन वाले को लगता है कि मैं हर चीज को रिजोल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो कन्या राशि कन्या वाले स्थान पे जाके बैठ गई, तो इनका नेचुरल एक विल पावर देखी जाती है, क्योंकि इनको लड़ने की ताकत अच्छी आ चुकी होती है, परेशानी इतनी देख लेते हैं। ठीक है। तो कई बार ना इनको लगता है हर परेशानी का इलाज मेरे पे है, लेकिन कई बार ये कई मुद्दों में फेल हो जाते हैं इसमें। तो उसकी वजह से कई बार इनको अपनी तरफ से आघात सहने पड़ सकते हैं, मतलब मानसिक दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। अब जैसे मिथुन है, इनको क्या रहेगा, मेरे घर में हद से ज्यादा सफाई। वैसे तो कन्या लगन और कन्या राशि, इनको सफाई का कीड़ा हो सकता है, और ये कीड़ा भी एक परेशानी के लेवल तक जा सकता है। परेशानी का लेवल का मतलब समझिए कि सफाई तो देखो करी जा सकती है, लेकिन इतना कि बिल्कुल ही पागल हो जाए। ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस में, अब फोर्थ हाउस में घर को लेके हो सकती है। ठीक है। अब आप आ जाइए, जैसे सपोज कि कैंसर साइन, थर्ड हाउस, घर की यूटिलिटीज जो होती है वो थर्ड हाउस देखी जाती है, साउथ डायरेक्शन थर्ड हाउस देखी जाती है, भाई बहनों देखे जाते हैं। अब लगे कि भाई
ये अपनी लाइफ को बिल्कुल क्लियर कर लें और वो नहीं कर रहे हो, या उनकी लाइफ परफेक्शन पे आ जाए और नहीं आ रही हो, तो इनको एंग्जाइटी होने लगती है। ठीक है ना? तो वो चीज इसमें देखी जाए कि वो हाउस आपको एंग्जाइटी दे सकता है, जहां भी कन्या राशि। तो उन मुद्दों को लेके आपको सुलझने की जरूरत है, लेकिन परफेक्शन बहुत मुश्किल चीज है। अगर आप उस चीज को लेके परफेक्शन हासिल कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है ना? अब कन्या राशि के साथ एक प्रॉब्लम बताता हूँ। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये नेचुरल प्रॉब्लम रिजॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इन्हें पता होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है ना? प्रॉब्लम भी पता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता है, और बहुत पक्के वाला सॉल्यूशन पता है, लेकिन ये जब खुद पे बात आएगी ना, तो उसको एप्लीकेशन में लाने में इनको दिक्कत आ जाए। उसका रीजन क्या है कि दिमाग बार बार नए नए लॉजिक दे रहा है, और नए नए लॉजिक देने की वजह से दिमाग उलझा रहेगा, और वो बार बार सोल्यूशन पे सोल्यूशन लाता रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन में टाइम लगा देगा, और शायद एप्लीकेशन में ना भी आए, तो वो दिक्कत होती है। ये चीज इसमें देखी जा सकती है। तो कोई कन्या लगन का व्यक्ति है, कन्या राशि का व्यक्ति है, वो भी ये देख सकता है कि उसको परेशानी तो पता है, लेकिन उस अब इसी चीज को हम लेजीनेस बोल सकते हैं। डेली रूटीन की लाइफ है, डेली रूटीन की लाइफ में कोई आलसी हो जाए तो उसका दिमाग तो बड़ा तेज चलता होगा, क्योंकि आलसियों का दिमाग वैसे ही तेज चलता है। ठीक है, सबको सोल्यूशन बता देंगे, लेकिन अपनी परेशानी का सोल्यूशन भी पता होने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये चीज भी देखी जाएगी। ठीक है ना? बुध वाला व्यक्ति अपनी जुबान के साथ साथ ना अपने कान का बड़ा अच्छा यूज करता है, ईयर्स का। ऐसे लोग ना हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कैसे बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन जुटाई जाए। मिथुन राशि भी वाले भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन कन्या राशि वाला भी रहता है। अब कन्या और मिथुन में फर्क क्या है कि मिथुन का पर्पस होता है उस इंफॉर्मेशन को बांट देना। ठीक है ना? दुनिया में दे देना, क्योंकि मिथुन के 10th हाउस में 12 नंबर राशि है, त्याग की राशि है। बट सेम टाइम पे कन्या के 10th भाव में मिथुन राशि है। कन्या वाला इस इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनली यूज करेगा, आसानी से बांटेगा नहीं। तो इनका क्या होता है कि ये इतने अच्छे लिसनर होते हैं, चीजों को इतने अच्छे सुनते हैं और कलेक्ट करते जाते हैं, कि वो इंफॉर्मेशन इनकी इतनी आ जाती है कि इनको कई सारी परेशानियां, जो जो टॉपिक से इनका लेना देना भी नहीं है, उन टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन ही संभाल के रख लेते हैं। जेमिनी भी रखेगा, वर्गो भी रखेगा। ठीक है, लेकिन वर्गो उसका अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा रादर देन जेमिनाई। ठीक है, तो ये चीज आप लगा सकते हैं। अब आप एक चीज लगाना, एक चीज बताता हूँ। जैसे ये कन्या राशि है, इनके साथ जब लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके ऊपर ना बहुत अच्छी खासी ये वो करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। ठीक है, कि ये परेशानी क्यों आई, इसको हटाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसके आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन जुटाएगा उस मुद्दे को लेके कि वो परेशानी रिपीट नहीं होगी, मतलब उस परेशानी को रिपीट होने में दिक्कत आ सकती है। मतलब अब जैसे सपोज कीजिए कैंसर साइन, ठीक है, 3 नंबर हाउस में ये राशि चलेगी। ठीक है,
3 नंबर राशि में सपोज कीजिए कम्युनिकेशन करते हुए किसी से बहस हो गई, उस बंदे से दोबारा बहस इनकी कभी नहीं होगी, क्योंकि इतना दिमाग लगा चुके होंगे कि ये किस पॉइंट पे व्यक्ति ट्रांस में आ सकता है, गुस्से में आ सकता है, या किस मुद्दों पे हमारी बात बहस हुई थी। तो ये उस चीज को रिपीट करने में भरोसा नहीं रखेंगे, तो उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन ये जुटा दो। यानी एक मुसीबत आई है लाइफ में, तो दोबारा उसी टॉपिक पे मुसीबत आने में नहीं आने देंगे। और उस टॉपिक पर इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि अगर उस टॉपिक पे इनसे सलाह ली जाए ना, तो उसी टॉपिक पे, जैसे कन्या, ये कर्क लगन, ठीक है जी। अब कर्क लगन वाले से आप कम्युनिकेशन पे वो कर सकते हैं, बातचीत करेंगे अपनी, हम कम्युनिकेशन कैसे करें लोगों से, ठीक है ना, मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा गाइड कर दो। ठीक है। लियो वाले से पूछें पैसा कैसे कमाएं, बता देगा। अब लियो वाले का खुद का स्वभाव थोड़ा बच्चों वाला हो सकता है, बुध का खुद का स्वभाव बच्चों वाला है, तो हो सकता है किसी मजाकिया अंदाज में बताए, लेकिन बता सकते हैं। ठीक है ना। धनु लगन, जहां भी लगन भी आ रहे हैं ना, वहां पे आप राशि भी लेना। जैसे सपोज कीजिए किसी की धनु राशि है, 9 नंबर में चंद्रमा है, या 9 नंबर उसका लगन है, तो उनसे भी जब आप काम धंधे की बात पूछोगे ना, तो उसकी सलाह वो अच्छी दे पाएंगे। इसलिए आप धनु लगन वाले से या धनु राशि वालों से पूछ सकते हो कि आपका या आपके पिता का कभी काम धंधा पूरा खराब हुआ है, या इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि झेली ना गई हो। वो करेंगे, वो एक ही बात कहेंगे, यस। जैसे 9th हाउस में से फादर देखा, तो 9 से 2 फादर का धन, और फादर धन तो धंधे से ला रहे होंगे ना, नौकरी से या बिजनेस से, प्रोफेशन से, तो उनसे पूछना कि इनको प्रोफेशनल इशू आया था क्या बहुत बड़ा, और उसको कैसे ठीक किया था, उस टाइम आपका क्या रोल था। तो ये बताएंगे कि हम तो पूरे दिन उस चीज को ऑब्जर्व करते रहते थे, देखते रहते थे, माँ बाप की शक्ल देखते रहते थे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं, और उस चीज को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। ऐसे चांस रहते हैं। ठीक है ना। मिथुन, चौथा भाव। चौथा भाव देखो सुख का भी है, तो लाइफ में कोई बहुत बड़ी दुख का कारण चीज बनी हो, तो उस पर बहुत ज्यादा ही रिसर्च कर लेते हैं कि हमें को लाइफ में जो दुख आ रहे हैं ना, वो उनका मेन मोटिव क्या है, मेन मतलब मुद्दा क्या है जो लाइफ में दुख आते हैं, और मुद्दों को दूर करने में लग जाएंगे। ठीक है ना। इनसे ये भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया था आपने या आपके घर वालों ने, जिसमें से जिसकी वजह से मेन दिक्कत आ गई थी। जब भी लिक्विड पैसा ब्लॉक करते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती है, बढ़ गई थी, तो उस चीज पे ये इतनी रिसर्च कर चुके होंगे कि उससे रिलेटेड इनकी सलाह बढ़िया रहे। ठीक है ना। कर्जा, छठे भाव से देखा जाता है। मेष वाले से लीजिए सलाह, वो बताएगा कर्ज को कैसे यूज करना है, कर्ज को कैसे वापस करना है, कर्ज लेना है या नहीं लेना। क्योंकि लोन क्या, जो ऋण होते हैं ना, वो कैसे परेशान कर सकते हैं, मेष वाले से अच्छा कोई नहीं जानता। कितनी अच्छे लेवल पे आप वो आपके रिलेटिव खराब कर सकते हैं, भाई बंधुओं से दुश्मनी करा सकते हैं, वो मेष लगन वाला है। ठीक है ना। तो मेष वाला जब उस चीज से उलझेगा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी पकड़ेगा, और जानकारी पकड़ेगा तो उस चीज को दोबारा परेशानी के लायक नहीं बनने देगा। लेकिन जो नेचुरल मिथुन, सॉरी, कन्या लगन के लोग हैं, ये नेचुरल ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और नेचुरल ही मुसीबत में पड़े हुए लोगों को अच्छे से अच्छी सलाह दे सकते हैं। ठीक है। अब जो कन्या लगन है, इनके अष्टम भाव में आप देखेंगे ना, तो 1 नंबर राशि। ठीक है। यानी जो सर है ना इनका, 1 नंबर राशि को रिप्रेजेंट करती है ना मेष राशि, तो जो सर है ना इनका, वो अष्टम भाव में चला गया, डार्क हाउस में चला गया। इसलिए शांत तो ये नहीं बैठने वाले, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और अगर किसी नौकरी में है तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, किसी डार्क एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। डार्क एनर्जी में हम कह सकते हैं कि किसी सिद्धि की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ भी इनका ध्यान रह सकता है।
अब विदेश में जब हम कुंडली देखते हैं किसी की, या विदेशी कुंडली देखते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी लॉटरी लगेगी, अचानक धन की प्राप्ति है ना, अष्टम भाव। तो उनके दिमाग में अचानक तो ये रह सकता है कि कहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा हो तो पैसे गिरा जाए, कहीं मैं घूम रहा हूँ तो मुझे गड़ा हुआ धन पा जाए। ठीक है, तो कन्या लगन वालों में ये चीज भी देखी सकती है कि उनको अचानक धन प्राप्ति की उम्मीद बहुत होती है कि हमें होगी। लेकिन जो नॉर्मली अगर हम कन्या लगन पे देखें, तो वो लोग शांत नहीं बैठ पाते, और उन्हें बैठना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज उनको देखी जाए। ठीक है, लॉजिकल है, दिमाग की राशि है, तो प्रैक्टिकल ज्यादा होगी, सपने देखने में अलग ही रहेंगे। हालांकि एक नंबर राशि है इनका, जो अजीब सा इनको सपना दिखा रही है, और वो सपना एक जैसे ही रहेगा, मतलब मल्टीपल सपने नहीं होंगे। किसी को लॉटरी का आ रहा है तो लॉटरी का ही आता रहेगा, किसी को किसी गुरु से कनेक्टिविटी हो रही है तो गुरु से कनेक्टिविटी लगी रहेगी। ठीक है ना, किसी का काम चोरी पकड़ना है तो चोरी पकड़ने में लगा रहेगा, अष्टम भाव है ना चोरी का। ठीक है ना, किसी का ज्योतिष में दिमाग है तो पूरे दिन ज्योतिष में ही रहेगा, मल्टीपल सपने नहीं देखेगा। ठीक है ना, लेकिन ये इनका एक लूज पॉइंट है। इसके अलावा तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल राशि है। हर उस चीज को जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो सकती है, उसमें ये देखना पसंद करते हैं। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पे एक कह सकते हो कि बुध जो है बच्चा है, इमेच्योर है। ठीक है, लेकिन बुध की ना देखो दो राशि हैं, जेमिनी, मिथुन राशि और कन्या राशि। और मिथुन जो है ना, उसमें वो ज्यादा है, बचपना। और कन्या में मैच्योरिटी है। अगर आप एक कन्या लगन और एक मिथुन लगन को आप ढंग से देखेंगे ना, बिना किसी प्लानिट के, तो आपको ना ढंग से समझ में आ जाएगा ये बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? एक तो रीजन ये है कि कन्या ने जितनी समस्या देख रहा है ना, तो उसमें मैच्योरिटी आ गई, गंभीरता से कह सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये इतने गंभीर हो जाते हैं कि इनकी छोटी छोटी बातों पर आपको गंभीरपन नजर आ सकता है। तो आप इनको रेमेडी भी दे सकते हैं कि आप ना हंसा कीजिए, हद से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं कुछ मुद्दों को लेके। जैसे कन्या लगन वाला अपने मुद्दों को, अपने आप को लेके होगा कि मेरी फ्यूचर लाइफ होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, क्योंकि उसे हर वक्त अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि सिर तो इनका उसमें चला गया, अष्टम भाव में। तो इनको हर वक्त अंधेरा दिखाई दे सकता है, उस टाइम ये ओवर मेच्योर हो जाएंगे, और उस टाइम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही चीज कुंभ लगन में भी आपको दिखाई देती है। कुंभ लगन वाले को भी कई बार अपना फ्यूचर डार्क में दिखाई देता है, या दिखाई ही नहीं देता, उस टाइम वो भी ओवर मेच्योर बिहेव करता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हंसना है ना, या खुश होना, वो कन्या राशि का भी कहीं ना कहीं इलाज कर सकता है। ठीक है, अब कन्या लगन आप देखेंगे दूसरे भाव में 7 नंबर राशि। ठीक है, 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। तुला एक देखेंगे तराजू है। ठीक है ना, अब तराजू के जो दो पार्ट हैं, ठीक है ना, वो पार्शियल भी हो सकते हैं, कभी कहीं झुकेगा कभी कहीं झुकेगा, तो इनकी जो कमाई है ना, वो ऊपर नीचे रह सकती है, स्टेबल कमाई में दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, तो ये तो कन्या लगन वाले के लिए बता दिया। अब आपके जहां भी कन्या राशि है उससे सेकंड, मतलब आप देख सकते हो, जैसे किसी के पंचम भाव में है, तो आप कह सकते हो कि आपके बच्चे की कमाई थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है। और अगर किसी के थर्ड हाउस में है, तो आप कह सकते हो कि आपके भाई बहनों के, 11th में है तो भी भाई बहन होगा, कि आपकी कमाई ऊपर नीचे, भाइयों की कमाई ऊपर नीचे हो सकती है। 10th हाउस में है तो उनकी खुद की कमाई भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर इनका कोई प्रोफेशन या काम धंधा इनके मस्ती वाला पार्ट हुआ, मतलब अगर इनकी कोई हॉबी वाला पार्ट हुआ, तो फिर इनकम इनकी स्टेबल होगी, फ्लक्चुएट होगी। लेकिन फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि ऊपर ही जा रही होगी, नीचे नहीं आ रही होगी। अगर एक महीना 10,000 कमाया, तो अगले महीने वो 10.5 या 11 तक के करीब होगा, वो बढ़ते हुए स्तर पे होगी, अगर इनका प्रोफेशन, इनका हॉबी भी है। ठीक है ना,
तो ये चीज इसमें देखी जाती है। इसके अलावा बात एक और है कि कन्या राशि, अगर आप देखते हो कन्या को, तो ये ना सेंसिटिव तो है, और चीजों को देख के, ऑब्जर्व करके अपना एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे कन्या वाले से बात करके देखना, कन्या राशि वाले से ही देखना, नहीं तो जिनका नाम पी पे भी स्टार्ट होता है उनसे भी बात करके देखना। आप देखोगे कि इनके पास जो तर्क है ना, वो लग तो अच्छा रहा है, लेकिन कभी सुना नहीं, इसलिए ही अच्छा लग रहा है। मतलब इनके पास अपने ही अलग लॉजिक लेके घूमते, और इतनी स्ट्रोंग तरीके से रखते हैं दुनिया के सामने कि दुनिया को लगता है कि हाँ यही तो सही है, पिछले तो सारे बेकार है। ठीक है, तो अजीब, जैसे जो धनु रखेगा ना 9 नंबर, या मीन वाला रखेगा, वो अजीब नहीं होंगे, वो शास्त्र संगत होंगे, उसमें उनका टिंट भी मिलेगा, क्योंकि जुपिटर है, वो पहले चीजें आ चुकी होंगी। लेकिन जब वर्गो वाला रखेगा, तो उसमें थोड़ी अजीब चीजें होंगी, क्योंकि 2-3 अलग अलग फील्ड की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके वो एक नया तर्क निकाल के लाएगा। यानी वर्गो वाले व्यक्ति को जो टीचर पढ़ाएगा ना, वो टीचर को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको पढ़ाया। वो बोलेगा कुछ और ये समझेगा कुछ, क्योंकि ये मल्टीपल चीजें समझ लो, ग्रास्पिंग पावर तेज है तो मल्टीपल चीजें समझ जाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि कन्या लगन वालों के अष्टम भाव में 1 नंबर राशि। ठीक है, तो एफर्ट्स भी इनके नंबर 1 आने के होंगे। 10th हाउस से 11th, 8th हाउस पड़ता है, यानी हम काम क्यों करें, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो कन्या लगन वाला ना हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करो, किसी भी प्रोफेशन में हो। इसलिए वो जल्दी 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 चीजों को अ, चुनता जाएगा, और जहां पे गलतियां जल्दी जल्दी पकड़ता जाएगा। तो कन्या लगन वाले एक बहुत अच्छे, अ, अगर इनके हाथ में खाता दे दो ना, लेजर दे दो, तो बहुत सारी गलतियां ये बड़ी जल्दी निकाल देंगे, अगर गलतियां हैं तो। लाइक इसे आप ऐसे समझे, ऑडिटर या चोरी पकड़ने वाला, बड़ी जल्दी पकड़ ले, क्योंकि जल्दी काम करना है, परफेक्शन दिखानी है। ठीक है ना, और उन चीजों को करने के अपने ही तर्क लेके ये बैठे हो। ठीक है जी। अब कन्या राशि का एक संबंध मैंने बताया था बीमारी से। ठीक है, बीमारी है और साथ में दिमाग भी है, दिमाग प्रॉब्लम सोल्व करने का आदत भी है। तो कौन सी बीमारी कैसे ठीक होती है? यकीनन दवाइयों से ठीक होती है। तो दवाइयों की नॉलेज भी इनको हो सकती है। ठीक है ना। और दवाइयों की नॉलेज भी इनको ऐसी होगी जो सूर्य से रिलेटेड होगी। जैसे बुध है, वो सूर्य के नियरेस्ट है। ठीक है, तो सूर्य के नियरेस्ट होने की वजह से उसको ना नेचुरल तरीके बड़े पता होंगे बीमारी ठीक करने के। जैसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं देसी नुस्खे। ठीक है ना, देसी उपाय कि भाई ये कर ले तेरे ऐसे ठीक हो जाएगा, तो देसी तरीके पता हो। हालांकि कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश दवाएं भी पता हो सकती है, वो सबके अपने एनवायरनमेंट के ऊपर है, कालखंड के ऊपर है कि कौन व्यक्ति कैसे देखता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे अलग अलग आप माहौल में पैदा होते हो, अलग कंट्रीज में पैदा होते हो, अलग मोहल्ले में पैदा होते हो, तो उसके हिसाब से भी उपाय बदले होते हैं। लेकिन हाँ, इनको बीमारी के बारे में, बीमारियों की जो दवाइयाँ होती है उनके बारे में भी इनको लॉजिक हो सकता, पता होता है। ठीक है ना, तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि इनको देसी नुस्खे ही पता होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्गों वाले व्यक्ति से बहुत सारी बातें करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसका रीजन है कि हर बात को दिमाग से तोलते हैं, बैलेंस बातें करना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दूसरे भाव में 7 नंबर राशि चली गई है। ठीक है, तीसरे भाव में 8 नंबर राशि बात चली गई है। तो आसानी से किसी पे यकीन करना इनको नहीं आता, इसलिए खुल के बातें नहीं करेंगे। लेकिन
अगर किसी पे ट्रस्ट हो गया इनको, तो ये बहुत ज्यादा बातूनी भी हैं और बहुत ज्यादा हंसमुख भी है। लेकिन ऊपर से जो इनका बिहेवियर नजर आएगा वो आपको थोड़ा सा सीरियस नेचर का नजर आ सकता है। ठीक है ना। तो वो चीज इनकी देखने को मिली। इसके अलावा अब बात आती है कि सेविंग्स की, खर्चों की। जैसे ये अपने आप में एक लोन की राशि है। लेकिन जो वर्गो असेंडेंट जो होते हैं ना, या वर्गो राशि जिनकी होती है, ये जब खर्चा करेंगे ना, तो बहुत देख के। कहने को देखो 12 नंबर भाव में 5 नंबर राशि है जो कि सूर्य की रॉयल्टी है। ठीक है, ब्रांड है अपने आप। ठीक है, लेकिन आमदनी जो है ना, वो तुला पे है। यानी बैलेंसिंग फ्लक्चुएट भी हो सकती है। ठीक है। और तुला राशि वैसे शनिचर की उच्च राशि होती है। तो खर्चा कहाँ होएगा? बच्चों पर। 5 नंबर राशि बच्चों की है ना, तो बच्चों पर खर्चा करेंगे। बच्चों की एजुकेशन पे पूरा दिल खोल के खर्चा कर सकते। ठीक है, टीचिंग पे पूरा खर्चा कर सकते, मतलब अप, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, वहां पे पूरा खर्चा कर सकते। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो खर्चा होगा ना, वो सॉलिड चीजों पर ज्यादा होगा। जैसे अब सूर्य देख के आप ये कह सकते हो कि दिखावे पे खर्चा कर रहे हो, नहीं, सॉलिड चीजों पे खर्चा ये ज्यादा करने का कोशिश करेंगे। रॉयल चीजों पे खर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रॉयल्टी के अंदर कुछ ताकत भी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं किसी रॉयल घड़ी पे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे उस घड़ी की एज भी 20-30 साल होनी चाहिए कि उसका पैसा वसूल किया जा सके। क्योंकि ना कन्या के अंदर एक बात होती है, उनको ना एक चीज ये पता होती है कि मैंने जो भी कमाया है ना, बड़ी मेहनत से कमाया है। तो अपने पैसे की ना कद्र करनी, इज्जत करनी आती। ठीक है ना। ठीक है, इनके चौथे भाव में 9 नंबर राशि है। मतलब किसी भी कन्या के चौथे में 9 लिखी पड़ेगी। तो 9वां नंबर जो है ना, नेचुरली इज्जत का है, फोकस का है। और 4 नंबर लिक्विडिटी का है, लिक्विड कैश का है, घर का है। तो घर में किस चीज की जरूरत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज के मुकाबले। तो इनका फोकस हमेशा घरेलू चीजों पर रहे। उसमें कोई चीज महंगी आ रही है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये नहीं खर्चने वाले। ठीक है ना। मतलब एक एक हम कह सकते हैं छोटा छोटा अंश भी संभाल के रखें। और कन्या वाला ना किसी के पैसों के बारे में भी जानता है, कि मतलब खुद के पैसों की कदर कर रहा है, लेकिन पराये के पैसों की भी कदर करो। पराये का पैसा कैसे देखेंगे? कन्या के साथ 7वें में पराया आ गया। अपने से पराया हमेशा अपने से 7वां होता है, और उससे सेकंड उसका धन हो गया। तो कन्या वाला ना किसी का धन बर्बाद कराने में यकीन नहीं रखेगा, क्योंकि उसको जितनी कदर अपने उसकी है ना, पैसे की है, तो दूसरे के पैसे की भी उतनी कदर है। और उसको बार बार वो सलाह भी देगा, क्यों इस पे क्यों खराब कर रहे हो पैसा, उस पे क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन अगर कन्या वाला पैसा खराब करने की सलाह दे रहा है आपको, आपको पता चल रहा है कि जानबूझ के ये पैसे ऐंठना चाह रहा है या खराब करवा रहा है, तो भी मान सकते हो ये नेगेटिव अवस्था में है। क्योंकि ये बहुत केयरफुल होते हैं पैसों को लेकर, अपने भी और दूसरे के भी। ठीक है ना। और ज्यादा ना विचार इनके फेंकने पे नहीं है, संभालने पे है चीजों। इसलिए ज्यादा चीजें इकट्ठी करने में विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि लंबी लाइफ चाहते हैं हर चीज। ठीक है ना। तो ये चीज देखी जा सकती। काम करने के मामले में बहुत मूडी है। जैसे एक लड़की वाला हाल है, कि अपना कोई काम है तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जिस काम में मन नहीं है, मूड नहीं है, किसी और का काम है, खुद कोई वो लेना देना नहीं है, तो उस काम में थोड़े से आलसी हो जाते हैं, देखे जा सकते। ठीक है ना।
तो ये कन्या राशि की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई जो आप बाकी लगन पे लगा के देख सकते। ठीक है ना। तो वो चीज, अब राशि कन्या है, लकी बनी हुई है, तो सेंसिटिव तो देखो होगी। तो किसी भी बात पे ये आपसे कब चिढ़ जाए मालूम है। इस चीज को ध्यान रखना। जहां भी कन्या है उस चीज को लेके व्यक्ति सेंसिटिव होगा, उस मुद्दे को लेके कब किससे चिढ़ जाए, उस मुद्दे को अगर उसके छेड़ दिया तो वहां पे वो सेंसिटिव होके बात करनी बंद कर सकते। ठीक है जी। तो ये कन्या राशि का मैंने आपको पॉइंट बताया। आखिरी पॉइंट क्या है? एज। देखिए हर ग्रह की, हर भाव की, हर राशि की एज होती है, और हमारे स्पोर्ट्स में हम हर राशि की एज पढ़ते जाते हैं। अब कन्या राशि की एक्टिवेशन एज क्या है? सबसे पहली है 4, फोर्थ एज जो हम कह सकते हैं। फोर्थ एज में हम ये देखते हैं कि कोई पेरेंट्स से जुड़ा इवेंट होगा, माता या पिता से जुड़ा कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। ठीक है ना। जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसके बाद अगली एज एक्टिवेशन आएगी 9 साल की। ठीक है, मैं 9 साल की। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई मुद्दा आ सकता है, कोई किसी तरह का बुखार, ये चीज देखी जा सकती है। ठीक है। हालांकि इसके अलावा 13 साल की एज भी है जहाँ बीमारी मिलती है, लेकिन ये बीमारी मिलेगी पानी से। ठीक है ना, जैसे हैजा हो गया, या पानी खराब हो गया, कुछ भी रिलेटेड पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके बाद 15 साल की एज, यहाँ पे क्या हो सकता है? चोट लगेगी। ठीक है। इसके बाद आप पकड़ सकते हैं जो नेक्स्ट एज है, 28। 28 में जहां भी वर्गो साइन है वहां एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है। उस हाउस से रिलेटेड इवेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद 30 साल की एज में भी एक्टिव होगा, और 36 साल की एज में भी एक्टिव होगा। ठीक है ना, उस हाउस से रिलेटेड इवेंट मिलते ही जाएंगे। ठीक है। और ये इवेंट की इंटेंसिटी कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में बुध की ताकत कितनी है। बुध की दशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही। सपोज कीजिए किसी के 4 साल की एज है, कन्या लगन है ना, और बुध की दशा ही चल रही है, तो वो जो इवेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना। ये इंटेंसिटी देखने के तरीके। अगर उस टाइम उस ग्रह की कोई ताकत नहीं है कुंडली में, या दशा अंतर्दशा नहीं है, तो इंटर इवेंट शायद इतना बड़ा ना हो। ठीक है जी। इसके बाद जो एज है, 36 हो गई, 24 की भी एक एज है जहाँ पे धोखा देखने को मिल सकता है इनके साथ। ठीक है। अभी धोखा कितने लेवल का होगा वो आप अपनी रिसर्च करके देखिए। धोखा छोटा मोटा भी हो सकता है, दोस्तों में लड़ाई होगी, किसी ने बैक बाइटिंग कर दी। धोखा कोई ऐसा भी हो सकता है कि शादी का धोखा हो गया। ठीक है। तो वो चीज़ आप देखिए। इसके अलावा 47 की एज एक्टिवेशन देगी। ठीक है। 50 और 60 साल की एज में लाभ होने के चांसेस ज्यादा हैं इनके। एक्टिवेशन होगा, हानि भी हो सकती है, लेकिन लाभ के चांस ज्यादा लिखे हुए हैं जो क्लासिकल टेक्स्ट है। ठीक है। तो ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। और एक एक्टिवेशन का तरीका और होता है कि जैसे 6 नंबर लगन, ये 6 नंबर राशि है। अब 6 नंबर को ना मल्टीप्लाई करते जाइए आपस में 6 से, ये 6 से 6 आगे बढ़ाते जाइए। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये भी यहाँ पे लागू है। ठीक है ना, कि जो भी एज
6 से डिवाइड हो रही है, 36, 42, 48, वो भी इनकी लाइफ में इवेंट देती चली जाएगी। ठीक है। जहां भी आपकी 6 नंबर राशि बैठी है उसको चेक करें। ठीक है। और जो जिनका कन्या लगन है, कन्या राशि है, वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान। ठीक है ना। अब कन्या लगन में एक चीज और बताता हूँ कि इनके 7वें भाव में 12 नंबर राशि। ठीक है। तो ओल्डर एज में थोड़े से प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं, जिनकी इनको मतलब एक तरह से चेकअप या क्योर करते रहना चाहिए, प्रिकॉशन लेके चलते रहना चाहिए। ठीक है जी। तो ये कन्या राशि की चीजें मैंने आपको बता दी। धन्यवाद।